क्रिसमस और न्यू ईयर आने ही वाले हैं और ये टाइम है बेकिंग का। तो आज रियांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं केक बेक करूँगा। मैंने सोचा चलो जैसी आपकी मर्ज़ी, थोड़ा बच्चों को भी इन्वॉल्व करो ना, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और जिस चीज़ को वो बनाते हैं ना उस चीज़ को मन से खाते भी हैं। तो आज हेल्दी केक बनाऊँगी और फिर वो मन से खाएगा। चलिए, तो उसके लिए एक बाउल ले लिया है और उसमें एक छन्नी रख ली है। यहाँ पर मैं निकाल लूँगी गेहूं का आटा। आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो आज गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है और उसे रियांश डाल रहा है छन्नी के ऊपर, क्योंकि रियांश को सारी चीज़ें डालनी है आज केक में, क्योंकि ये केक मैं नहीं बना रही हूँ, रियांश बना रहा है ये केक। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग एजेंट्स। तो रियांश ने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ में ही हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। तो 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, करीबन 2 पिंच। किसी भी मीठे में अगर आप थोड़ा सा नमक डाल देना तो जो मिठास होती है वो बैलेंस हो जाती है और फिर जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, स्पेशली अगर आप कुछ भी चीज़ बेक कर रहे हैं। अब बस इसे हमें छानना है। यहाँ रियांश को छानना था और ये देखिए छन्नी नहीं हिल रही है, सर हिल रहा है, पर ठीक है। फिर उसने अपना आइडिया लगाया कि अब मुझे स्पून दे दो, फिर स्पून से छानूंगा, और ये देखिए आइडिया काम कर गया। फिर फाइनली मैंने ना बाकी की सारी चीज़ें छान ली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट रियांश को इन्वॉल्व करने पर ना मुझे बहुत अच्छा लगा और रियांश को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। छानने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे जो आटा है वो काफ़ी एयरी हो जाता है, हल्का हो जाता है, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाती हैं। चलिए, थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ है तो जैसे जैसे क्रिएट होगा हम वैसे वैसे क्लीन करते जाएंगे, अदरवाइज़ मैस का पहाड़ लग जाता है, फिर लगता है अरे भाई अब कैसे साफ़ होगा। अब चलिए, ड्राई मिक्स जो है ना इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हमें चाहिए है इस रेसिपी में गुड़। तो ये जो लाइट कलर वाला गुड़ आता है ना, ये मेरठ वाला गुड़ के नाम से हमें यहाँ पर दिल्ली में मिलता है, तो वो वाला मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैगरी पाउडर है नहीं घर में तो हम बस जैगरी यूज़ करेंगे। मेरे पास ना देसी गुड़ भी है, लेकिन देसी गुड़ का जो स्वाद है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मीठा वाला आता है। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उससे जो कलर है ना केक का वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। मुझे आज डार्क कलर नहीं चाहिए था केक का, तो बस मैंने ये लाइट कलर के गुड़ का यूज़ किया है, चॉप किया है। और मेजर कर लीजिए 1 कप हमें यहाँ पर गुड़ चाहिए। चलिए, अभी इसे रखते हैं साइड में। अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें हम डालेंगे 1 कप गुड़, साथ में जाएगा आधा कप दही। ये जो दही है कोशिश करें थोड़ा सा गाढ़ा हो और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तीसरी बात, खट्टा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैं 1/3 कप यहाँ पर तेल ले रही हूँ। आप अगर तेल नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1/3 कप मेजर करके बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ठंड के दिन है ना, ठंड के दिनों में क्या होता है ना, बटर काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। साथ में ही इसमें हम डालेंगे दूध। तो आधा कप दूध इस पूरी रेसिपी में हमें लग जाएगा, लेकिन हम एक साथ नहीं डालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में रखूँगी, बाद में हम बाकी का बचा हुआ दूध डालेंगे। और खुशबू के लिए यहाँ पर मैं एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, आप चाहे तो वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। अब बस सारी चीज़ों को हमें ना मिक्स अच्छी तरीके से फेंट लेना है। जो गुड़ है उसका बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो मैंने इसे ना पीस लिया है एक बारी, और ये जो हमारा मिक्स है वो बिल्कुल रेडी है। अब ये मिक्स जाएगा हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। अब बस ये सारी ही चीज़ों को हमें मिक्स करना है। कोशिश करें ज़्यादा ओवर मिक्स ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आटे का केक है, थोड़ा डेंस बनेगा, और ज़्यादा ओवर मिक्स करने से भी ना केक डेंस हो जाता है। जो बचा हुआ दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और कंसिस्टेंसी देखिए, ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है केक की, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब टूट के गिर रहा है आपका बैटर, बिल्कुल बढ़िया है। अब इसे हम डाल देते हैं अपने केक टिन में। तो मैं अपने ख़जाने से ले आई हूँ 2 शेप के केक टिन, और रियांश से मैंने पूछा कौन सा चाहिए, तो उसे बनाना था आज हार्ट केक। तो बस हार्ट टिन ले लिया है
और यहाँ पर मैं ऑडी इको बेक का यूज़ कर रही हूँ अपने केक टिन को लाइन करने के लिए। अब क्योंकि हार्ट शेप है ना, तो उसको तो भाई प्रॉपर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से लाइन आउट कर लिया। अब तो ना बहुत टाइम से इस तरीके से कट आउट नहीं बनाए हैं, तो बना रही हूँ ना। बचपन की याद ताज़ा हो रही है। मम्मा बचपन में केक बनाती थी ना, बिल्कुल इसी तरीके से करती थी। अब बस हमने शीट को कट कर लिया है हार्ट शेप में, और इसे हम डाल देंगे अपने केक टिन में। साथ में ही जाएगा पूरा ही बैटर। थोड़ा सा ज़्यादा है इस केक टिन के हिसाब से बैटर, पर कोई नहीं, घर में खाना है, चल जाएगा। अब इसे हम बेक करेंगे, लेकिन बेक करने से पहले हल्का सा टैप कर दीजिए, फिर इसे हम बेक करेंगे। मेरे पास है माइक्रोवेव सैमसंग ब्रांड का, उसी में ये केक को बेक करने वाली हूँ। अब हमें ना माइक्रोवेव में सबसे पहले तो कन्वेक्शन मोड चूज़ करना है, और कन्वेक्शन मोड में जो टेम्परेचर रखना है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। उसके बाद हम टाइम सेलेक्ट करेंगे 40 मिनट्स के लिए, और इसे हम स्टार्ट कर देंगे। रियांश तो बहुत एक्साइटेड है, उसे लग रहा है कब बनेगा केक, कब बनेगा केक। खैर माइक्रोवेव अवन सबके पास अलग अलग होते हैं, तो सबका जो टाइम है केक बेक करने का अलग हो सकता है। चलिए, केक हमारा बेक हो गया था, और मैंने टूथपिक से ना प्रिक करके भी चेक कर लिया था। वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। हल्का सा ठंडा हो गया है केक, माइक्रोवेव में ही ठंडा करने दिया था। और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हम निकालेंगे, फिर इसे हम डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये हमारा केक डीमोल्ड हो रहा है। और ना एक प्लेट के ऊपर ना रख के किसी छन्नी के ऊपर या वायर रैक के ऊपर आप केक को डीमोल्ड करें ना, क्योंकि अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा तो गर्म है केक, तो इसलिए हम इसे वायर रैक में निकालेंगे। और ये देखिए केक टिन बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। अभी केक गरम है, तो इसे हम गरम में कट नहीं करेंगे, नहीं तो जो स्लाइसेस आएंगे वो क्लीन स्लाइस नहीं आएंगे। तो इसे मैं ढक कर रख रही हूँ, और फिर बाद में हम कट करेंगे। बाद में क्या, अब अगला ही दिन हो गया था, तो अगले दिन इसे हम कट कर रहे हैं। और देखिए अब रियांश एक्साइटेड है। कोई भी केक बनना है घर में तो रियांश ने तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है। तो चलिए, रियांश ने केक कट कर लिया है, हमने टेस्ट भी कर लिया है। बिगा बिगा कैसा है? अब बाकी बचे हुए केक के हम स्लाइसेस कट करेंगे। और मैं बोल रही थी ना, ठंडा होने के बाद अगर आप इसके स्लाइस कट करें तो देखिए कितने प्यारे क्लीन स्लाइस कट करके आते हैं। ये देखिए मैंने ये स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब इसे मैं एक डब्बे में स्टोर करके रख सकती हूँ। ठंड के दिन है ना, आराम से 1 हफ्ते के लिए चल जाता है, आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर गर्मियों के दिन में आप ये केक बना रहे हैं तो फ्रिज में स्टोर कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी केक ख़राब हो जाते हैं। और ये केक बहुत टेस्टी बना था, बहुत स्पंजी था, हेल्दी केक है, तो आप ज़रूर अपने घर में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मेरा हेल्दी केक रेडी है। अब रोज़ ना इशू पूछता है टिफ़िन में मीठा क्या रखोगे, तो जाएगा ये हेल्दी केक। एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ एंड पिक्स अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम या मेल में शेयर कर सकते हैं। एन्जॉय।